नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। अस्पताल में आई बाढ़, ये हमने कार्यक्रम का नाम इसलिए रखा क्योंकि देश में कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन सरकार की कुव्यवस्था नहीं। बिहार में यास चक्रवात के कारण बीते 2 दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बाद पटना का एनएमसीएच अस्पताल समुद्र बन गया है। अस्पताल के अंदर पानी कुछ इस कदर जमा हुआ है मानो अरब सागर की लहरें सीधे नीतीश सरकार के इस अस्पताल में ही आ गई हों। पूरे अस्पताल के अंदर तक पानी भर गया है। बात दरभंगा की करें तो वहां भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। दरभंगा के जयाप्रभा अस्पताल में तो दवाइयां भी पानी में तैर रही हैं। वहीं डॉक्टर्स और नर्सेज इस बात से डर रहे हैं कि कोरोना के इस टाइम में हम काम कैसे करें। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स तो यहां तक कि ये भी कह रहे हैं कि इस तरह से पानी भरने से संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। बार बार गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन सरकार सो रही है, सिस्टम लाचार है, हम क्या कर सकते हैं। देखने के लिए नहीं आया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये दरभंगा डीएमसीएच जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर क्या फैसिलिटी है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है। आप लोग ये मेडिसिन वार्ड जो है, फर्स्ट मेडिसिन वार्ड में इस तरह का परिस्थिति है। इतना जो परसेंट है इन्फेक्शन वाले लोग बोल रहे हैं कोरोना कोरोना कोरोना, उस कोरोना से पहले दूसरा इन्फेक्शन यहाँ प्रवेश कर जाएगा पेशेंट को, और जो उनको गाइड कर रहा है वो भी और परसेंट हो जाएगा। यहाँ पे कोई आया देखने? ये तो प्रायः हमेशा होता है, हर साल इसी तरह से जल जमा होता है। पिछले साल तो इससे भी बहुत ज्यादा जल जमा था। ये तो शुरुआत की बरसात है जिसमें इसका ये हाल है, और सरकार को बार बार इसके लिए आवेदन दी जाती है कि ये एक स्वास्थ्य केंद्र है और प्रायः इसमें जल जमा होता है। पिछले साल इसके लिए सरकार ने पनसोखा तक बनाया, लेकिन पनसोखा का हमको तो लगता ही नहीं कि कोई काम हो पाया है। इसी तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं, एक छोटी सी बरसात में इस जयप्रभा का ये हाल है, तो प्रायः इसका ही हाल होता है। ये तो बिल्कुल ही सही आपने बात कही है कि कोरोना के समय में इस तरह का अगर जल जमा होगा तो संक्रमण बढ़ने का बिल्कुल ही खतरा बहुत ज्यादा होगा। हाँ, ये तो परेशानी तो है ही, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही है। अभी तो हमारा पूरा मानसून आना बाकी है और अभी से ऐसे हालात हैं, और अभी पता है कि कोरोना का संक्रमण भी फैला हुआ है, और कोरोना के संक्रमण के लिए ऐसा जल जमाव बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस जल जमाव के कारण हमारा जो मरीज को जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम है और बाकी भी जो ओपीडी है बहुत ही सफ़र कर रहा है, और क्योंकि हमारी ड्यूटी है तो हम लोग आ भी पा रहे हैं, लेकिन इस जल जमाव में भी किसी भी मरीज को अस्पताल तक पहुंचना इस हालत में, मतलब ये तो बहुत ही अजीब सी स्थिति है। ऐसा होना नहीं चाहिए, जबकि अभी बारिश जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, और इस समय अगर ऐसा जल जमाव की स्थिति बनी रहेगी तो आगे तो क्या परेशानी झेलनी होगी, वो तो बस सोचने से ही डर लगता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ योगेश पांडे सहयोगी जुड़ चुके हैं। योगेश, ये मामला जिस तरह से सामने आया है, अस्पतालों में पानी भर जाना, कोरोना के समय में इस तरह की बद व्यवस्था कहां तक सही है, और नीतीश सरकार आखिर क्या कर रही है? बता दें कि इस तरीके से जो मामला सामने आया है, बिहार में जिस तरीके से जो बाढ़ का माहौल देखने को मिला, चक्रवात के चलते बिहार के दरभंगा जिले में जो बारिश हुई है, और बारिश की वजह से दरभंगा मेडिकल कॉलेज पूरा जलमग्न हो गया है। यहाँ तक कि वार्ड के अंदर जो है अस्पताल के कई हिस्सों में पानी देखा जा सकता है, और जिससे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि इसको लेकर के पप्पू यादव ने तंज भी कसा है सरकार पर। पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि विकास का कमाल, बिहार का तैरता अस्पताल, एक दिन की बारिश में डूबा दरभंगा मेडिकल कॉलेज, और चुल्लू भर नहीं बस अब इतना पानी है कि बेड़सर में पूरा स्वास्थ्य महकमा डूब मर सकता है। ठीक कहा ना मंगल पांडे जी, ये ट्वीट किया है पप्पू यादव ने। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके से बिहार की जो लापरवाही को देखते हुए जिस तरीके से ये व्यवस्थाएं नहीं की गई थी, और शायद इसी का खामियाजा है कि इस तरीके से अस्पताल के अंदर तक पानी भर गया है। हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, उन्हीं में साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो दवाइयां हैं, कीमती जो दवाइयां हैं, वो पानी में बहती हुई नजर आ रही है। कोरोना मरीज जो वहां पर है, खुद पेशेंट्स ये कह रहे हैं कि हमें कोई इस समय पूछने भी नहीं आया है। चलते जो ये बारिश हुई है, वो बिहार सरकार की पूरी लापरवाही जो थी वो उसको खोलते हुए नजर आ रही, क्योंकि आप तस्वीर में साफ तौर पर दिख सकता है किस तरीके से अस्पताल के अंदर पानी भर गया है, और वहां पर जो दवाइयां हैं वो तैरती नजर आ रही हैं, और वहां पर जो पेशेंट है उन्हें काफी मुसीबत हो रही है, मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। केवल यही नहीं, केवल अस्पताल का ही ऐसा हाल नहीं है। दरअसल अगर कटिहार का भी जिक्र करें तो वहां पर भी रेलवे प्रशासन के आला अधिकारियों की तानाशाही रवैये के चलते वहां भी भारी मात्रा में अनाज की जो बोरियां हैं, जो रैक रखी हुई थी, वो भीग गए हैं। और जिस तरीके से
वहां पर ये बड़ा नुकसान हुआ है। किसानों के साथ ही साथ ये जिस तरीके से सीमेंट के व्यापारी थे उनको भी बड़ा नुकसान हुआ है। और एफसीआई में जिस तरीके से जो सप्लाई होने वाला गेहूं था वो रैक रखी हुई थी वहां पर कटिहार में रेलवे प्रशासन की लापरवाही का बड़ा खामियाजा वहां उसको भी भुगतना पड़ा। ये कहीं ना कहीं इस तरीके से पूरी तरीके से अव्यवस्थाएं वहाँ फैली हुई हैं। आप देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है। अगर इस तस्वीर का जिक्र करें जो अभी टेलीविजन पे स्क्रीन पर तस्वीरें सामने आ रही हैं, दिख रही हैं, किस तरीके से गाड़ी लोग निकल रहे हैं, गाज तक पानी भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही नहीं कहेंगे, बहुत बड़ी लापरवाही कहेंगे। और लापरवाही ये सरेआम नीतीश सरकार की है। व्यवस्थाओं का दम भरने वाली वो नीतीश सरकार जो लगातार कहती है कि हम अपनी जनता को सभी सुविधाएं दे रहे हैं, उन्हीं सुविधाओं में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें जो अस्पताल है उनमें पानी तो लगातार भरा ही है, लेकिन ये भी तस्वीरें सामने आई है कि जानवर भी वहां पर अस्पतालों में घूम रहे हैं। दरअसल अगर बिहार का जिक्र करें तो केवल ये बिहार की तस्वीरें नहीं आएंगी। जो जानवर वाली आपने बताई जो स्थिति का, ये अन्य प्रदेशों का जिक्र करें तो वहाँ पर भी जो सीएचसी पीएचसी है, जो वहाँ पर सेंटर्स हैं, उनका रखरखाव नहीं होता है। और आला अधिकारियों द्वारा या जिलाधिकारियों का जिक्र करें जिस जिले में ये सीएचसी पीएचसी होते हैं वहाँ पर वो देखरेख नहीं की जाती है और लापरवाही के कारण वहाँ पर या तो लोग अपने जानवर बांधने लगते हैं या तो वहाँ पर तमाम सारे अपने यूज सीएचसी पीएचसी को लेने लगते हैं। तो इस तरीके की जो लापरवाही प्रशासनिक अधिकारियों के सामने आती है, कहीं ना कहीं ये सरकार की लापरवाही ही मानी जाएगी, चाहे जिस सरकार की हो। अगर बिहार सरकार की इस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही है तो जाहिर सी बात है ये बिहार सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाएगी और इसको मुझे लगता है कि स्वीकारना भी चाहिए। अगर विपक्ष उस पर निशाना साधता है या तंज कसता तो बिहार सरकार को पलटवार करने के बजाय अपनी खामियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए और उन कमियां और उन्हें स्वीकार कर इन्हें जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी इन सुविधाओं को सुचारू रूप से जारी करना चाहिए ताकि जो आम जनता है उनको तकलीफ ना हो सके। और एक तस्वीर ये भी सामने आ रही है योगेश की जो वहां पर अस्पताल के डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि वो बहुत बार अस्पताल के प्रशासन को और सरकार तक गुहार लगा चुके हैं। बहुत बार ऐसी चीजें सामने आई हैं, हमेशा जब भी बारिश होती है तो अस्पतालों में इसी तरह से पानी भर जाता है। उनका कहना है कि हमने जितनी बार भी गुहार लगाई है कोई सुनवाई फिलहाल नहीं हुई है उनकी। बिल्कुल, अगर ऐसा डॉक्टर्स कह रहे हैं, ऐसा वहाँ के अस्पताल प्रशासन कह रहा है तो ये वो बहुत महत्वपूर्ण बात है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो लोग कह रहे होंगे क्योंकि उन्होंने अगर इसकी शिकायत की होगी, उन्होंने इस बात को वहाँ पर रखा होगा आला अधिकारियों के सामने। जब वो बात नहीं सुनी गई तब ये बात सामने आकर कैमरे के सामने रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इस तरीके की महामारी के दौरान जो आलम ये देखने को मिल रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये बिहार सरकार के लिए एक और नई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं क्योंकि अब डेंगू का खतरा वहां बढ़ सकता है। किस तरीके से लोग वहां पर अभी तो हॉस्पिटल में एडमिट है, कोरोना महामारी चल रही है, बुखार को लेकर के लक्षण जिस तरीके से आ रहे हैं, ब्लैक फंगस आ गया है। और अगर यही हाल रहा, यही सूरत रहा बिहार का तो बिहार सरकार के लिए चुनौतियां कम नहीं होंगी बल्कि और उभरती हुई नजर आएंगी। और आने वाले समय में जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आएंगी वो बिहार जनता के लिए तो सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ा सबब बनेगा। लेकिन क्या बिहार सरकार इन चीजों को सुधार पाएगी? क्या बिहार सरकार अपनी जो मुसीबतें हैं उनको कम करने के लिए प्रयास कर रही है या उनको बढ़ाने के लिए लगातार? योगेश, और इस तरह के सवाल जनता भी लगातार खड़े कर रही है कि क्या उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो सही तरीके से मिल पाएंगी और क्या नीतीश सरकार इस पर कार्रवाई करके जल्द से जल्द इन्हें सुचारू कर पाएगी। एक और सवाल मेरा आपसे योगेश, जिस तरह से आपने बताया कि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि पानी में जो कोरोना का संक्रमण है वो लगातार फैलता है और काफी लंबे समय तक वो जीवित रहता है, तो इसी से कोरोना का भी खतरा और ज्यादा बढ़ने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से ये अब सबसे बड़ी बात जल के द्वारा, जो पानी के द्वारा सीवर में जो कोरोना के जो लक्षण पाए गए हैं, कोरोना संक्रमण जो पाया गया है, अभी फिलहाल जो मेरी जानकारी में है वो ये कि अभी उस पर जांच चल रही है कि क्या वैसा पानी पीने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है या नहीं। अभी ये तो फिलहाल जांच जो मेरी जानकारी में है वो कि अभी जांच का विषय हुआ है क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों जो विशेषज्ञों के जो बयान आए थे उसमें यही बताया गया था। लेकिन वो कोरोना तो अभी चल ही रहा है महामारी। जिस तरीके से अभी मैंने ये बताया कि इस तरीके से लोग वहां पर परेशान हो रहे हैं, लोगों के लिए मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। पप्पू यादव, हालांकि जो पिछली दरमियान का जिक्र किया गया तो पप्पू यादव का एक बहुत अहम रोल होता है, वो पॉलिटिक्स कहें या कुछ और भी कहें, जिस नजरिए से भैया समाज सेवा कहें, जिस
जिस नजरिए से भी पप्पू यादव वहाँ की जनता के लिए सामने आते हैं और बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद के लिए काम करने का काम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक सरकार के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि सरकार को भी लगता है कि कहीं ना कहीं जनता के समक्ष पप्पू यादव। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में ये व्यवस्था, हमारे सहयोगी योगेश ने भी तमाम जानकारी आपको दी कि किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं जो हैं वो चरमराती हुई नजर आ रही हैं। चलिए तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब ये जो खबर सामने आई है वो महाराष्ट्र के मुंबई से सामने आई है, जहां पर दादर रेलवे स्टेशन पर एक आरोपी महिला पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करती नजर आई और अचानक से लोकल ट्रेन के आगे आ गई। पर महिला को भागते देख तुरंत एक पुलिसकर्मी अपनी जान को जोखिम में डालकर महिला की जान बचाता है और उसे लोकल ट्रेन के आगे से बचा लेता है। महिला के भागने की नाकाम कोशिश और पुलिस की सतर्कता का ये वाक्य स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। दरअसल ट्रेन आते देख महिला पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करती है, पर अचानक उसका पैर फिसल जाता है, तो वहीं पुलिसकर्मी भी तुरंत महिला के पीछे भागकर उसकी जान बचा लेता है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको साफ दिखा रहे हैं किस तरह से ये जो महिला है ये पुलिस की गिरफ्त में थी। पुलिस इसका हाथ पकड़ कर लेकर जा रही थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन आती दिखी तो महिला एकदम से भागी और ट्रेन के आगे कूद गई। वहां की स्थिति इस तरह से कि लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह से एकजुट हो गए थे, किस तरह से वहां पर भीड़ एकत्र हो गई थी और इसी बीच पुलिसकर्मी ने सतर्कता दिखाते हुए इस तमाम वाक्य जो आगे दुर्घटना होने वाली थी उसको रोक लिया है और जो महिला थी, आरोपी महिला, उसको बचा लिया गया। तो पुलिसकर्मी ने इस तरह से महिला की जान बचाई है, ये काफी सराहनीय है क्योंकि लगातार अमानवीय चेहरा पुलिस का सामने आता रहता है, लेकिन इस बीच ऐसी जो पॉजिटिव खबरें सामने आती है ये दिल को सुकून देने वाली हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधे आपको दिखा रहे हैं। आरोपी महिला थी जो पुलिस की गिरफ्त में थी, पुलिस उसका हाथ पकड़कर लेकर जा रही थी, लेकिन जैसे ही महिला को मौका दिखा उसने, हम ये भी बता दें कि यहाँ पर आत्महत्या करने की कोशिश की। जैसे ही ट्रेन आई उसने सामने से ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन सतर्कता के साथ पुलिसकर्मी जो वहां मौजूद थे उन्होंने महिला को अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया। तस्वीरें एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो घेरे में महिला आपको दिखा रहे हैं, अब बिल्कुल देखिए किस तरह से ये महिला भागी है और ट्रेन के आगे कूद गई, लेकिन वहां पर मौजूद जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने सतर्कता दिखाई और महिला को ट्रैक से हटा लिया और उसकी जान बाल बाल बच गई। इस तरह के वाक्य जो हैं वो लगातार बहुत जल्द सामने नहीं आते हैं क्योंकि लगातार पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आता है। इस बीच इस तरह की खबर ने जनता को भी सुकून दिया है। तो इसी के साथ सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मुंबई से संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी इस समय फिलहाल मिल रही है? इस महिला की तबीयत फिलहाल कैसी है? देखिए, जिस तरह से जीआरपी की यह महिला वो जो है रेलवे ट्रैक से, रेलवे स्टेशन से दादर के ले जाते हुए देखा जा रहा था, ऐसे में महिला ने मौका देखकर जैसे ही ट्रेन आई उसके सामने आनन फानन में कूद गई, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ गया। लिहाजा उसको देखते हुए वहां के स्थानिक एक पुलिसकर्मी अर्जुन घनमट ने तत्काल प्रभाव से उसको उठाया और ट्रैक से बाजू कर दिया। हालांकि उसके घुटने में चोट जरूर आई है, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो पुलिस से बचने के लिए भागने की कोशिश कर रही है, इसलिए वह भागने में नाकाम है। हालांकि पुलिसकर्मी अगर वहां मौजूद नहीं होते तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि उसी के तुरंत बाद जो जानकारी मिल पाई है कि कौन सी धाराएं इस महिला पर लगी है और किस आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया? देखिए, वो चोरी के मामले में उस महिला को गिरफ्तार किया गया था, जिसको मेडिकल के बाद पुलिस स्टेशन लाया जाता है। उसके बाद उसकी तमाम इंक्वायरी होती है। अगर इंक्वायरी में चीजें सही निकलती है तो तमाम तरह की धाराएं लगती है, लेकिन फिलहाल वो महिला को मेडिकल के बाद ले जाया जा रहा था जीआरपी कैंपस में। उसके बाद पूछताछ के बाद सारी धाराएं और सारी चीजें स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते, लेकिन उसके पहले ही रेलवे ट्रैक पे ले जाते हुए इस महिला ने जो है मुंबई जो जीआरपी पुलिस से भागने की फिराक में थी, लेकिन
फिलहाल सही सलामत है और उसकी जो है इलाज चल रहा है। सत्यप्रकाश, पुलिस का अमानवीय चेहरा तो हम लगातार देखते रहते हैं, कभी पुलिस ने मारपीट की, कभी, और जो कोरोना काल है इसमें तो बहुत ज्यादा ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसमें पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आता है, लेकिन इस बीच इस तरह से जाबाजी भी पुलिस के दिखाना काफी सराहनीय है। जाहिर तौर पर देखिए, अर्जुन घनवत ने जिस तरह से ये कदम उठाया है, कोशिश की है उसको बचाने की। जाहिर तौर पर रेलवे ट्रैक पे अगर कोई रेलवे आने के टाइम गिरता है तो दोनों की जान खतरे में हो सकती थी फिलहाल, लेकिन इसके बीच भी अर्जुन घनवत ने पूरी कोशिश के साथ उस महिला को बचाया और जीआरपी पुलिस के हवाले कर दिया। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं मुंबई जीआरपी पुलिस की है, कहीं न कहीं तारीफ करनी चाहिए। जी सत्यप्रकाश, और क्या कुछ इसमें फिलहाल अभी अपडेट है? महिला को कहां तक लेकर जाया जा चुका है और कौन सी धाराएं इस पर लग सकती है फिलहाल? जैसे कि आपने बताया मेडिकल के बाद महिला को लेकर जाया जा रहा था, लेकिन आगे क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की है और कहां तक पहुंची? देखिए, जिस तरह से हालात अभी है, महिला के घुटने में थोड़ी चोट आई है, उसके लिए उसको इलाज के लिए रखा गया है। उसके साथ एक महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद है। उसकी स्थिति ठीक होने के बाद अब उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद स्थिति क्या रहेगी और उसके ऊपर जो आरोप है वो कितने सही है, उसके बाद जो उसकी गिरफ्तारी या फिर अन्य चीजें की जाएगी। फिलहाल महिला का इलाज चल रहा है। इस तरह की जानकारी जो है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ब्रेक से पहले हमने आपको पुलिस का एक मानवीय चेहरा दिखाया था, जहां पर पुलिस की सतर्कता और जाबाजी ने एक महिला की जान बचाई थी। लेकिन ये खबर कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि ऐसे राक्षस से राम बचाई। मामला दरअसल उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा का है, जहां पर महिलाओं के मान और सम्मान की रक्षा करने की जिम्मेदारी निभाने वाली पुलिस अब इस मामले में फिसड्डी साबित हो रही है। शुक्रवार को एसपी के स्टेनो का राट कोतवाली में तैनात एक महिला दरोगा को भद्दी भद्दी गालियां देने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे पूरा महकमा शर्मसार हो गया। इस ऑडियो में महिला दरोगा गालियों से आहत होकर फूट फूट कर रो रही थी। एक अन्य ऑडियो में स्टेनो ने स्वीकारा कि ये वायरल ऑडियो में उसी की आवाज है। पीड़ित महिला दरोगा की शिकायत पर एसपी ने पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं और जांच एएसपी करेंगे। जानकारी के मुताबिक एसपी के स्टेनो संतोष कुमार ने मोबाइल से महिला दरोगा को गालियां देने से सारी मान मर्यादा को ताक पर रख दिया। राट कोतवाली में तैनात महिला दरोगा इतनी भद्दी भद्दी गालियां सुनकर फोन पर ही फूट फूट कर रोने लगी। गालियां इस कदर भद्दी थी कि अगर आप भी सुन लें इसे तो आपका भी सर शर्म से झुक जाएगा। गाली दे रहे हैं, जो कह रहे हैं चोरी के लाठी क्या इतनी
गाली दे रहा तूने इतना क्या बोले, तुम्हारी तरह नहीं है तुम्हारे पास क्या जाए तुम देखो, तुम गाली दे रहे हो ना। चलिए, तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ शिलू निषाद संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं हमीरपुर से। शिलू, ये जो मामला सामने आया है, ये वीडियो जो है, हालांकि एएनबी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो ये वीडियो सामने आया है, दरोगा जो स्टेनो है उसको इस तरह से गालियां जो दी जा रही हैं स्टेनो द्वारा दरोगा को, क्या ये मामला है और फिलहाल इसमें कार्रवाई हुई या नहीं? एक महिला दरोगा को एसपी स्टेनो संतोष कुमार बद्दीवर्ती द्वारा गालियां दी जाती है, जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो वायरल होने के बाद पूरे जनपद में पुलिस महकमे में हड़कंप मच चुका है। इसमें एसपी साहब ने संज्ञान लिया, जिसमें इसकी जांच के लिए इस ऑडियो को उन्होंने अपर एसपी के पास भेजा हुआ है। शिलू, महिला का फिलहाल क्या कुछ कहना है, उनकी क्या स्थिति है फिलहाल? को मीडिया से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनको ऊपर उनके कमरे पे कैद करके रख दिया गया है। जी शिलू, ये जो वीडियो वायरल हुआ है, क्या ये अभी जानकारी मिल पाई है कि कहां से ये ऑडियो वायरल हुआ है और किस तरह से इस तरह से जो गालियां दी जा रही है, इसका मामला पीछे का क्या है, ये कुछ सामने आ पाया अभी? मैम, इसका मामला भी तो कोई सामने नहीं है, लेकिन ये महिला राज के चौकी में वहाँ पे कार्यरत है। यहाँ पे इनको स्टोनों ने फोन करके उनको भद्दी भद्दी गाली दे रहा कि आप वहाँ पे कार्य करना है या नहीं करना आपको, इसी कारण उन्होंने भद्दी भद्दी गालियां दी हैं। शिलू, इतना ही नहीं, जो ये गालियां दी है उसमें महिला फूट फूट कर रो भी रही है। और अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या ये महिला पहले से परिचित थी उस स्टेनो से, या फिर अचानक से उनके पास इस तरह से कॉल आता है और लगातार ये जो बातें हैं वो की जाती है? एक पत्रकार द्वारा स्टोनो से बात करने पर स्टोनो ने बताया कि ये हमारे रिलेशन पे है, इसलिए उन्होंने गाली देते हुए गाड़ी वायरल हुआ है। ठीक है शिलू, हमारे साथ खुद पीड़िता जुड़ चुके हैं इस समय, जो इंस्पेक्टर थी वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैम, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जो ये ऑडियो वायरल हुआ है, क्या ये वाकई आपका है, इसमें जो आवाज है वो आपकी है, और अगर इसमें आवाज आपकी है तो ये पूरा मामला क्या है? हाँ, ये मेरी ऑडियो है। एक्चुअली में इनसे पहले से ही बात हमारी होती थी फोन से। हेलो जी जी, कहिए। हाँ, तो मेरी पहले से इनसे वार्ता होती थी, पर बीच में इन्होंने पता नहीं किससे और से जुड़ गए, तो इन्होंने इतनी गालियां देने लगे, गाली गलौज करने लगे। फिर उसके बाद कह रहे हैं मेरे पास फोन ना किया करो, ये ना। हमने कहा कि जो है आपने ही तो फोन करना स्टार्ट किया, तो मैंने नहीं। तो मैंने कहा पहले तो आप कहते थे ये पहले कहते थे जो है चौकी हम तुम्हें ही जो है तुम्हारे ही नाम हम दे रहे हैं, यहाँ कोट बाजार चौकी के इंचार्ज इन्होंने मुझे बनाया था। मैम, आपने ये भी कहा कि आपको कमरे से भी बाहर नहीं आने दिया जाता है, तमाम अधिकारियों का आप पर दबाव है, इस बात में कितनी सच्चाई है, और क्या वाकई आपको बाहर नहीं आने दिया जा रहा, मीडिया के सामने आने से आपको रोका जा रहा है? हाँ, तो नहीं आने से, हम सामने मीडिया के गए थे, हमने अपनी बात रखी थी सामने मीडिया। तो मैम, क्या आप इस मामले में कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर आके भी इन्होंने मेरे साथ छेड़खानी और बदतमीजी पूरे सरेआम किया था पब्लिक के सामने, वो भी रोड पे। यहाँ जो चोपड़ा मंदिर गेट है उसी के जस्ट पास ही सामने। जी। उस समय हमने आवाज नहीं उठाई, ये हुआ कि चलो जाने दो, एक बार माफ कर दो, मगर इस समय इन्होंने इतनी गंदी गंदी मुझे गालियां देने लगे, ऐसे मेरे साथ बर्ताव। इन्होंने कहा जो कहूँगा मैं उसे करना। इन्होंने यहाँ तक मुझसे कहा मेरे साथ तारीख संबंध बनाओ, नहीं मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। हाँ, तो मैम आगे आप क्या चाहती हैं कि इस जो स्टेनो है उन पर करके कह रहे जी जो है उसको कि बोले ना कोई कार्रवाई कराए, नहीं इसको हम जान से मरवा डालेंगे, ये आपको धमकियां दी जा रही हैं? हाँ मैम, ये जो स्टेनो है, क्या आपको भी लगता है कि वाकई रसूख का जो सवाल है वो यहाँ पर है, क्योंकि खुद एसपी उनके जानकार हैं, खुद वो एसपी के स्टेनो है, तो आपको क्या लगता है कि वाकई
ये जो सत्ता का नशा होता है यही इस कदर उनके सर चढ़ बोल रहा है। हाँ, बस ये अपनी पोस्ट का नाजायज फायदा ही उठा रहे हैं, क्योंकि बहुत कोई लड़की इसलिए कोई होती है नहीं आवाज उठाती कि हमारे माँ बाप घर परिवार की इज्जत मान मर्यादा का सवाल, अपनी पोस्ट का हमें भी वो है, ऐसा नहीं है। मगर मैं भी चाहती हूँ कि जब कोई महिला आवाज नहीं उठाएगी तो ऐसे अधिकारियों का वो बढ़ता जाएगा। ठीक है मैम, मैं एक बार फिर से बात करूंगी आपसे। शिलू, आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल मामले में कहां तक कार्रवाई पहुंची है और एएसआई कह रहे हैं कि उन पर जांच करेंगे, क्या ये जांच अभी फिलहाल आगे बढ़ाई गई है? 3 दिन का समय गुजर गया, बताओ उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, बताओ। जी मैं आऊंगी आपके पास, दोबारा आपसे बातचीत करूंगी। शिलू, आपसे इस सवाल का जवाब चाहूंगी मैं। इस मामले को संज्ञान में लिया, अपर पुलिस अधीक्षक को जांच सौंपी गई है, पर अभी कोई जांच नहीं हुई, इसकी कोई पुष्टि एसपी साहब ने नहीं की है। ठीक है मैम, आप कुछ कह रही थी, अब आप बताइए। मैं यही कह रही थी कि अभी तक वो इस दोनों अपनी पोस्ट पे भी बना पड़ा हुआ, उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई? यहाँ तक मेरा बयान भी नोट करने कोई नहीं आया। जब जांच चल रही है तो फिर क्यों नहीं जांच, कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है? इस मामले को शांत क्यों रखा जा रहा है? दिन गुजर गया। मैम, ये जो स्टेनो है ये क्या पहले से ही शादीशुदा है या फिर आपको जो दूसरी महिला है उनके बारे में आपको जब पता चला? नहीं, दूसरी महिला नहीं, फोन से, इनकी ज्यादा फोन की वजह से ही ये सब हुआ है। और ये शादीशुदा पहले से हैं, ये हमें पता चला बाद में आपको ये बातें पता चली? हाँ, बच्चे भी हैं, बाद में इन्होंने अपने मुंह से बताया कि हम शादीशुदा, मेरे बच्चे भी। तो मैम, जब ये सब बातें आपके परिजनों को या उनके परिजनों को पता चली तो उनका क्या कुछ फिलहाल स्टैंड है? क्या वो आपके साथ खड़े हैं? मेरे परिजन कह रहे हैं कि जब तुम्हारे साथ इस तरह ये बताओ सरेआम तुम्हारी बदनामी, इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं तो ये तुम एक्शन लो, क्योंकि हम लोगों को भी धमकी दी जा रही है कि हम तुम्हारी जो है मेरे घर की मैं अपनी मतलब ससुराल जनों को इन्होंने फोन कर दिया मेरे। मैम, एक वीडियो भी आपका सामने आया था जिसमें आप कह रही थी कि आपको कमरे में बंद कर दिया गया था। हाँ, सुबह हम कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो क्या अभी भी अधिकारियों का दबाव है आप पर? और ये जो स्टेनो है ये किस तरह से आप पर दबाव बना रहे हैं? यही धमकी दे रहे हैं कि कार्रवाई ना कराओ, हमें बयान न दो, मतलब आगे न जाओ, नहीं तुम्हें जान से मारवा डालेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। शिलू, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ छेड़खानी की है, मेरे साथ बदतमीजी की है, मेरे साथ ये दबाव बनाते रहे हमेशा शारीरिक संबंध बनाने के लिए। आज काफी देर से मीडिया आपका इंतजार कर रही थी, काफी देर में आप सामने आ पाई, क्या वजह? क्योंकि अधिकारियों को मेरे ऊपर प्रेशर था, मुझे कमरे से बाहर नहीं निकलने देंगे अधिकारी। यहाँ तक मुझे उसमें थाने पे भी जो है बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। क्या कहना था अधिकारियों को? अधिकारियों का कहना है कि अभी बाइक मत दो। क्या वजह है इसके पीछे, क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? मुझे आवाज उठाने से दबाव बना रहे हैं कि अपनी बात ना सामने रखें। उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई कौन सी जांच बैठाएंगे? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने प्रेस हुआ, मैंने सारे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?